हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, मेरे पास पिछले 15-20 दिनों से डेली 5-7-10 मैसेज कई सेविकाओं सहायिकाओं के अलग अलग परियोजना से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं कि अतुल जी अभी तक हमारे यहाँ मई महीने का मानदेय नहीं आया है। कई जगहों से ऐसी भी अपडेट मिल रही है कि अप्रैल तक का मानदेय कहीं कहीं नहीं भेजा गया है। आखिर क्या कारण है कि सेविका को 7,000, सहायिका को 4,000 रुपए भी मानदेय सरकार समय पर नहीं भेज पा रही है? क्योंकि अगर पिछले 6 महीने साल भर का रिकॉर्ड देखें तो सरकार ने 1 महीने के अंदर अंदर पिछला मानदेय क्लियर कर दिया है, लेकिन इस बार इस देरी के चलते कई सेविकाओं सहायिकाओं को दिक्कत हो रही है। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं डेली कि अतुल जी कब तक पैसा आएगा, क्योंकि सभी सेविका जो है वो अच्छे खासे परिवार से, अमीर घर से नहीं है कि उनके घर का खर्चा बिना मानदेय के चल जाए। कई सेविका सहायिका इतने गरीब है कि उनको अगर मानदेय समय से नहीं मिलता है तो उनका घर का खर्चा चलाने में काफी दिक्कत आती है। इसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आगे हम मानदेय की वेबसाइट पर चलते हैं, आपको अपने अनुभव का हिसाब से बताते हैं कि मानदेय कब तक आने की सूचना हो सकती है और आपके यहाँ आपके परियोजना में आपके आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका या सहायिका का मानदेय अप्रैल का या मई का कितने महीने तक का आया है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इस कमेंट से लोगों को भी जानकारी मिल पाए। चलिए चलते हैं मानदेय वेबसाइट की ओर। बिहार से जितनी भी सेविका सहायिका देख रही हैं, मानदेय को लेकर आपके मन में जो कन्फ्यूजन चल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा उधेड़पूर्ण है कि आखिर इस बार क्या कारण है कि सरकार ने अभी तक जो है मानदेय जारी नहीं किया है। लगभग 1.5-2 महीने का लेट इस बार देखने को मिल चुका है। कई जगहों पर अप्रैल तक का मानदेय नहीं आया है और मैक्सिमम जगहों पर मई का मानदेय अभी तक मिला नहीं है। जबकि आज का डेट अगर आप समझे तो आज 7 जुलाई 2025 है, यानी कि लगभग 1.5-2 महीने निकलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं अपने अनुभव के आधार पर वो जानकारी दूंगा, क्योंकि मानदेय के रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे डेली मिल रहे हैं कि अतुल जी हमारे परियोजना में मानदेय नहीं आया, कब तक आएगा। 7,000 4,000 रुपये नहीं मिलने के चलते सेविकाओं सहायिकाओं को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कई सेविका सहायिका का परिवार खर्चा इस मानदेय पर डिपेंड करता है। सबके पास 6-6 महीने का पैसा खर्च करने के लिए बैकअप नहीं होता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको चाहूँगा नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके परियोजना में आपके आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका का मानदेय जो है कितने महीने तक मिल चुका है। देखिए, ऑनरेरियम स्टेटस का ये वेबसाइट है। यहाँ पर डिटेल मैंने हाइड किया हुआ है किस परियोजना की किस सेविका का ये डिटेल है। यहाँ पर देखिए, अप्रैल महीने का जो इनका मानदेय है वो मई में ऑब्सेंटी वेरीफाइड हुआ था, यानी अप्रैल का काम मई में हुआ था। ये जनरल बात है, क्योंकि पिछले महीने का काम अगले महीने के 10 तारीख के अंदर हो जाता है। लेकिन मानदेय जो है उसके 1 महीने बाद यानी कि 2 जून को यहाँ पर भेजा हुआ दिखाया जा रहा है। तो अप्रैल का मानदेय मई में नहीं आकर के जून में आता है, यानी कि 1 से 1.25 महीने डिले होता है। लेकिन उससे भी गई गुजरी बात यहाँ पर मई महीने की दिखाई दे रही है। मई का एब्सेंटी वेरिफिकेशन 6 जून को हुआ, जो समय पर हुआ है। 1 महीने के अंदर अगले महीने वाले में 1 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन अभी तक मानदेय नहीं आया है, जबकि सेंड टू बैंक 13 जून को पूरे बिहार में दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मानदेय कब तक आएगा और इसकी लेट से आने की क्यों कारण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मानदेय जो है यहाँ पर सेंड टू बैंक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश पैसा आने में 20 दिन 25 दिन भी लग जाते हैं। जिस प्रकार आप ऊपर में यहाँ पर देखेंगे तो 30 मई को यहाँ पर सेंड टू बैंक हुआ था, लेकिन पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड भी 30 मई को हो गया था। सेम डेट में अगर ये दोनों काम हो जाता है तो मानदेय 1 सप्ताह के अंदर अंदर आ जाता है। जैसे 30 मई को हुआ था अप्रैल का, तो 2 जून को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लेकिन 13 जून को यहाँ पर पैसा सेंड टू बैंक हुआ, लेकिन यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड में नो लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अभी जो है पैसा जो है बैंक में प्रोसीजर होना शुरू नहीं हुआ है, इसमें और देरी होगी। बात करें तो कम से कम 20 अभी से कम 10 से 15 दिन लग सकते हैं मई महीने का मानदेय आने में। और आपको मालूम है कि जुलाई का महीना चल रहा है, अभी के नियम के मुताबिक जो है जून तक का जो है एब्सेंटी वेरीफाइड भी अगले 3-4 दिनों में सभी जगह हो जाना चाहिए, ताकि जून के मानदेय का भी प्रोसेस शुरू हो। देखिए, चाहे आपका मानदेय किसी बार 2 महीना लेट से या 4 महीना लेट से है, लेकिन सेविका को 4,000 रुपये जोड़ करके प्रति माह, सहायिका को माफ़ कीजिएगा, सेविका को 7,000 रुपये, सहायिका को 4,000 रुपये जोड़ करके प्रति माह मिलना ही मिलना है। ये आपकी मेहनत, आपके काम, आपकी ड्यूटी का पैसा है। देखिए, भले आपके यहाँ गरीबी है या फिर आपके फैमिली में जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बैकअप नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी, निश्चित तौर पर होगी, ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। लेकिन जहाँ
जिनको दिक्कत नहीं है वो काम चला सकती हैं। बाकी ये पैसा जब भी आएगा निश्चित तौर पर उसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। अभी के अनुमान के मुताबिक कम से कम 15 दिन जो है आप ये अनुमान रखिए कि 20 जुलाई तक मई महीने का मानदेय आने की सूचना हो सकती है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मानदेय के रिलेटेड मैसेज कमेंट आप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।